संयोग नहीं बन पाया। शायद ये कहें कि परमात्मा को शायद वो कार्यक्रम भी भगवान ने सोचा होगा कि नहीं, इस वक्त अवसर नहीं मिला है तो फिर कभी अवसर मिलेगा। मुझे आज शायद नियाती जी ने या भंडारी जी ने बताया, वो कार्यक्रम भी 3 जून से ही प्रारंभ होना था और आज 3 जनवरी से कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। हाँ? दोनों का एक संयोग है और मुझे इसीलिए लग रहा है कि आज वो उनकी चेतना ही काम कर रही है, उनकी प्रेरणा ही काम कर रही है और वो चेतन है। उनका संकल्प, उनके आशीर्वाद से परिवार को इस कार्यक्रम के आयोजन का अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए आज श्रीमद् भागवत की इस प्रारंभिक वेला में मैं उनके पावन चेतना को वंदन करता हूँ। उनकी पावन स्मृति को प्रणाम करते हुए मैं उनकी पावन स्मृति से ही प्रार्थना करता हूँ, आपके निमित्त श्रीमद् भागवत का आयोजन हो रहा है, आप इसको श्रवण करें और आपका वरद हस्त पूरे परिवार को प्राप्त हो। इसी निवेदन के साथ प्रसन्नता पूर्वक आप सभी जो भिन्न भिन्न स्थानों से कथा श्रवण हेतु पधारे हैं, सभी श्रोताओं को मैं खूब प्रेम से अभिनंदन करते हुए इस कथा को प्रारंभ कर रहा हूँ। ऐसा बताया जाता है कि जिस दिन किसी साधक को सत्संग मिले, उसी दिन साधक ये समझ ले कि मेरे भाग्य का उदय हो चुका है। हमारे यहाँ जब किसी से कहते हैं ज्योतिषी से, महाराज हमारा भाग्य का उदय कब होगा, कहेंगे इतने वर्षों के बाद होगा। लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा सत्संग जब श्रवण करने को मिले तो साधक को यह समझना चाहिए आज ही मेरे भाग्य का उदय हुआ है। हमारे यहाँ कहा गया है जो क्षण भगवत दर्शन के बिना, भगवत स्मरण के बिना जो क्षण निकले, उस क्षण को आपने जिया ही नहीं, ऐसे शास्त्रों ने कहा है। मुझे एक छोटी सी बात याद आ रही है। जब भगवान रामचरितमानस में विवाह के पश्चात अयोध्या पधारे तो कौशल्या ने रात्रि के समय भगवान के मस्तक पे अपना कर कमल रखा और कहा, बेटा राम, गुरुदेव विश्वामित्र आके तुमको ले गए और विवाह के पश्चात आज तुम यहाँ आए हो। इतने दिन की जो अवधि है, इतने दिन तक आपका सान्निध्य अयोध्या को नहीं मिला, मुझे आपका दर्शन नहीं हुआ। तो विधाता से प्रार्थना करना, राघव, जितने दिन तक तुम्हारे बिना हमने अयोध्या में जीव दिन बिताए हों, उतना दिन हमारे आयु में विधाता गिनती न करें। बस मुझे भी ऐसा ही लगता है, जितने क्षण, जितने समय भगवत स्मरण के बिना हमारे गए तो उतना समझना हमारी आयु के समय नहीं है, हमने जिया ही नहीं, जीवन को ढोया है। ढोने में और जीने में तो अंतर होता है। तो श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो तो समझना आपने जिया है और आपका भाग्योदय हुआ है। ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा आज यहाँ प्रवाहित हो रही है। भागवत है क्या? श्रीमद् भागवत के बारे में बताया कि भा मतलब है भगवान। भाति सर्वेषु वेदेषु गति सर्वनृणादिषु वरेण्यं सर्वशास्त्रेषु तरणी सर्वजातिषु। भा मतलब भगवान। अब क्या करें? बोले ग अर्थात गति करो भगवान की ओर। भगवान तो हैं लेकिन भगवान की ओर गति तो करें।
एक सूत्र आपको बताऊं, हमारे यहाँ ग शब्द के 3 अर्थ होते हैं व्याकरण के अनुसार, गति, ज्ञान और प्राप्ति, मतलब चलना, समझना और पाना। तो भगवान है, भगवान की ओर चलो तो सही, भागवत का अर्थ। जब चलोगे तो समझ में आएंगे, उधर कदम बढ़ाना ही नहीं और यूं ही भगवान कैसे समझ में आए भाई। तो पहले भगवान तो हैं, भगवान की ओर बढ़ो, साधना करो, तो क्या होगा, तब समझ में आएगा। चलना समझना हो नहीं, भगवान तो मेरे अपने हैं। तो फिर क्या होता है, तीसरा है फिर पाना। चले हैं, समझें, फिर पाएं। एक ग। भा, भगवान की ओर आगे बढ़ें, भगवान को समझें, बढ़ने के बाद समझ में आते हैं और समझने के बाद फिर उनको प्राप्त करें। तो पूछा कि महाराज आप तो कहते चलें, जो चल सकता हो वो चलेगा, जो असमर्थ हो कैसे चले? जिसके पास बुद्धि है वो समझेगा, जिसके पास विवेक ही नहीं वो क्या करेगा? और जिसके पास पात्रता हो वो पाएगा। या सामर्थ्य नहीं, विवेक नहीं और पात्रता नहीं, फिर हम जैसों का कल्याण कैसे हो, हमको भगवान कैसे मिले? तो कहते नहीं, श्रीमद् भागवत क्या है? बोले तरणी। तरणी का मतलब है नौका, नाव। भागवत रूपी नौका तैयार है। तुम्हारे पास पात्रता भी न हो, कुछ आके बैठ जाओ भागवत की नैया में। तो फिर प्रश्न उठाया, नैया तो है, कहीं नैया में छिद्र हो, झंझावात आ जाए बीच में, नैया डूबने की समस्या आ जाए? बोले नहीं, ऐसी वैसी नैया नहीं है, वरेण्यम श्रेष्ठ नौका है, इसमें कोई छिद्र नहीं है, इसमें झंझावात आने की समस्या नहीं है, बस बैठ जाओ यहाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? श्रीमद् भागवत ऐसी कथा है, भगवान की ओर गति कराने वाला, भगवान को समझाने वाला और भगवान को पाने को जो उपयोग बना दे, पाने के लिए सुलभ बना दे, ऐसी नौका जो श्रेष्ठ है, उस नौका में बैठ जाओ, तुमको भगवान मिलेंगे। ये भागवत का अर्थ है। और दूसरा अर्थ है भागवत का, भा मतलब भक्ति। भा मतलब भक्ति। और भक्ति कैसी होनी चाहिए? जो आपके हृदय को प्रकाशित करे, ऐसी भक्ति हो। हमारे यहाँ भक्ति का स्वरूप माना है जिनका हृदय प्रकाशित होता है। सवरी मैया, यदि शरीर को देखिए, सवरी का सुंदर नहीं थी, ऊंचे कुल में उसका जन्म नहीं हुआ था, शबर जाति में हुआ था, लेकिन बस यह भक्ति थी। इसलिए कहा गया है, भगवान ने कहा तुम बड़ी सुंदरी हो सवरी। शूर्पणखा को सुंदरी नहीं कहा, शूर्पणखा ने रूप सजाया है, शरीर सजाया है, और सबरी मैया ने शरीर को सजाया नहीं, अपने हृदय को सजाया है। जो हृदय को सजाता है वही सुंदर है, वही भक्ति है। इसलिए ऐसी सबरी मैया, उसके अंदर भक्ति है और भाव पूर्वक भक्ति है। भा का अर्थ होता है भाव प्रधान भक्ति। भक्ति तो हो लेकिन ज्ञान न हो तो गड़बड़ है। इसलिए दूसरा अक्षर आया भा ग। ग का मतलब होता है ज्ञान। भक्ति तो हो लेकिन ज्ञान न हो तो भी गड़बड़ा है ना, गड़बड़ जाता है। अच्छा, आज जैसे मंगलवार है, हनुमान जी को देखो जरा। हमारे गुरुजी कहते हनुमान जी का जो है अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस तो बहुत बढ़िया चलती है, अलग
से मंदिर हनुमान जी के, और राम जी के मंदिर में भी शेयर रखा है उन्होंने, उनके मंदिर में भी अपना हिस्सा है राम जी के मंदिर में, हनुमान जी का। तो जैसे मंगलवार है आज, हमने सोचा चलो हनुमान जी के मंदिर में चौराहे पे हनुमान जी की मूर्ति है। अभी मैं देख रहा था शोभा यात्रा के उसमें, मुझे लगा इस नगरी को तो मिनी वृंदावन लगता है मुझे तो। कई मंदिरों का दर्शन हमको होने हुआ रास्ते रास्ते में, हैं? इतने मंदिर हैं। तो हनुमान जी के मंदिर में कोई गया मंगल को, चलो और प्रसाद का भोग लगाया, और भोग लगा के लड्डू पेड़ा बूंदी जो भी है उठाया, हनुमान जी के मुंह पे चिपका दिया। भोग लगाने गया था ना, मंगलवार है। अब थोड़ा सा विचार करिए, यहाँ भक्ति है इसलिए मंदिर तक गया, लेकिन ज्ञान नहीं है भोग कैसे लगाया जाता है। भगवान तो रस को स्वीकारने वाले, अब हम उनके मुंह पे लड्डू पेड़ा चिपका दो तो स्वरूप तो बिगड़ गया। तो इसका मतलब है भक्ति तो करो, लेकिन ज्ञान पूर्वक भक्ति करो। कैसे भक्ति करनी है इसका ज्ञान होना चाहिए। भागवत कहता है भक्ति जीवन में आए, लेकिन आपकी भक्ति ज्ञान पूर्वक हो। चैतन्य महाप्रभु की भक्ति थी, ज्ञान पूर्वक भक्ति थी, और शंकराचार्य भगवान का ज्ञान था भक्ति पूर्वक ज्ञान था। तीसरा, भक्ति हो ज्ञान हो, लेकिन तीसरा है वह मतलब वैराग्य भी चाहिए। और वैराग्य का मतलब क्या है? वैराग्य का अर्थ है कि आजकल वैराग्य किसको कहते हैं हम लोग? चित्तौड़गढ़ छोड़ दिया किसी ने, हरिद्वार चला गया, घर द्वार छोड़ के हरिद्वार जाए, उसको हम लोग कहते हैं बड़ा वैरागी है। वैरागी नहीं है। वैरागी का वैराग्य का मतलब होता है विगता रागः। जैसे कोई वस्तु आपके पास है तो आप बड़े प्रसन्न है, और वस्तु चली गई तो प्रसन्नता भी गायब हो गई। तो आपकी जो प्रसन्नता थी आप में नहीं थी, वस्तु में थी। समझ में आ रही है बात? आता आपको? कोई वस्तु आपके पास है तो प्रसन्नता है, वस्तु नहीं तो प्रसन्नता का है। तो आपका जो आनंद है, आपकी जो प्रसन्नता है, आप में अपने में नहीं थी, किसी वस्तु में थी। तो इसका मतलब है तो वो प्रसन्नता स्वाधीन नहीं हुई, आपकी प्रसन्नता भी पराधीन हो गई। और पराधीन सपने सुख नाई, व्यक्ति जब पराधीन होता है, सुख नहीं मिलता उसे, तो आपकी प्रसन्नता, आपका आनंद भी जब पराधीन हो जाएगा तो आपको सुख नहीं मिल पाएगा। स्वाधीन प्रसन्नता चाहिए, और जिसके जीवन में स्वाधीन आनंद हो उसी का नाम है वैराग्य। वैराग्य का अर्थ है वस्तु है तो भी आनंद है, वस्तु नहीं है तो भी आनंद है। इसलिए आपका आनंद वस्तु परक न हो, वस्तु सापेक्ष न हो। तब क्या होगा? भक्ति हो, ज्ञान हो और वैराग्य हो, ऐसे व्यक्ति को ही अर्थात तत्व की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए अंत में आता ऐसे व्यक्ति जो होगा उसी को तत्व मिलता है। अंतिम अक्षर है तत्व। तत्व मतलब कौन? तो भक्ति के आचार्य कहते तत्व और कोई नहीं। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण को छोड़ के हम कोई तत्व समझते ही नहीं, वही परम तत्व है। ऐसा श्रीमद् भागवत का यह ग्रंथ आज से यहां प्रवाहित हो रही है। और कोई भी कथा हो, कोई भी ग्रंथ हो, उसको समझें, पहले मन में आता है क्यों इसको सुने, क्यों इसको पढ़ें। 3-3, 4-4 घंटे तक बैठ के कुछ संसार का काम करते, 2 रुपया कमाते भी हैं। 4-4 घंटा बैठ के यहाँ कमाना तो नहीं, उल्टा चढ़वा में देना पड़ता है थोड़ा बहुत।
चढ़ोती में न्योछावर भी करना पड़ता है, खर्चा भी करना है, समय भी बर्बाद, फिर क्यों ऐसे? इसका समाधान करने के लिए श्रीमद् भागवत के महात्म्य की चर्चा है। क्यों सुने? इसको सुनने से क्या होगा? भागवत है क्या? इस विषय में बहुत विस्तार से चर्चा जिसमें की गई है, उसका नाम है श्रीमद् भागवत महात्म्य। पहले मंगलाचरण किया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान के स्वरूप की चर्चा की। सद स्वरूप है भगवान, चिद स्वरूप है भगवान और आनंद स्वरूप है, सत्य है। और हम सब कौन हैं? भगवान के ही अंश हैं ना। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश है, भगवान के अंश है हम। तो भगवान में जो जो गुण है उसके अंश में आने चाहिए। पहला सत है, कोई मरना नहीं चाहता, सत है। चिद है, सब जानना चाहते हैं, हर चीज को बारीकी से समझें। तीसरा सुखी होना चाहते हैं, इसलिए सच्चिदानंद। और भगवान करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जगत को बनाते हैं, जगत को चलाते हैं और जगत को लय करते हैं। तीन काम। तो मेरे नारायण, पहला काम बनाना। जैसे भगवान बनाते हैं वैसे हम भी उनके अंश है, हम भी बनाते हैं। किस प्रकार? अच्छा, स्वप्न आप देखते हैं ना? सपना तो देखते ही। सपना में क्या करते हैं? बनाते ही तो हैं। होता कुछ है क्या आपके पास? होता कुछ नहीं, बना लें शुरू। बिना मेटर के सब कुछ बन गया, ये स्वप्न है। हम भी उनके अंश हैं। उसके बाद चलाते हैं जागृत में, पालन पोषण करना ही, चलाना ही तो है। और तीसरा है लय। सो गए, क्या बचा? कुछ बचा? हमारी बुद्धि नहीं, मन नहीं, इंद्रियां नहीं, कुछ भी नहीं सुसुप्ति में। तो तीनों काम हम करते हैं, ईश्वर के अंश है। और भगवान जब कोई कार्य करता है उनके प्रति, उस कार्य के प्रति आसक्ति नहीं होती है। और हम जो कोई कार्य करते हैं उस कर्म के प्रति आसक्ति होती है। इसलिए हम जो करते हैं उसको क्रिया कहते हैं और भगवान जो कहते हैं उसको लीला कहते हैं, क्योंकि आसक्ति नहीं होती, आनंद के लिए होता है ईश्वर की लीला। और भगवान करते क्या है? तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को दूर करते हैं। तन का ताप, मन का ताप, धन का ताप। कोई ना कोई ताप है, कोई ना कोई दुख है। कोई कहते हैं ना, कोई तन दुखी
कोई मन दुखी और कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी श्याम के दास। तो भगवत भक्ति में ही आनंद है, भगवान का जो बन गया उसी को आनंद मिला। जगत तो है क्या भाई, संसार के लिए कहा गया है। कौन कह रहा? भगवान शंकर कह रहे हैं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब, बोलो ना, सपना। जगत सपना है। अच्छा, सपना किसको कहते हैं? सपना की परिभाषा क्या है? सपना की परिभाषा है जो कभी अपना न हो उसी का नाम है सपना। हा? जो अपना नहीं हो सकता। हा? जो आपने स्वप्न देखा, स्वप्न में आपकी लॉटरी लग गई 5 लाख की, जग गए, 5 पैसा मिला। 5 लाख की लॉटरी में 5 रुपया तक नहीं मिलता। हा? इससे बड़ा और क्या कहें? तो सपना क्या है? जो अपना न हो। और जगत को सपना माना गया है, तो जगत कभी अपना हो ही नहीं सकता। जगत है, जगत सेवा के लिए अपना नहीं हो सकता, और भगवान कभी पराया नहीं हो सकता। भगवान हमेशा अपना ही रहेगा, जगत कभी अपना हो ही नहीं सकता। इसलिए तो यहां कहा गया है, ऐसे भगवान के बन के जो रहता है उसी के तापों को भगवान दूर करते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो भक्तों के कलबस को, तापों को दूर करें, उनको हम प्रणाम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया, उसके बाद फिर श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया है, क्योंकि श्रीमद् भागवत के आचार्य हैं ना। यम प्रव्रजन्तम अनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। जन्म लेते ही श्री सुखदेव जी चल दिए हैं, जा रहे हैं, और पीछे से कौन? उनके पिताजी कह रहे हैं, रुको बेटा, रुको रुको। पुत्रेति तन्मयतया, रुको रुको। व्यास जी जा रहे हैं, सुखदेव जी ने तो सुना नहीं। वृक्षों ने पूछा, व्यास जी एक प्रश्न करें? बोले बोलिए। हम वनस्पति जाति के हैं, आप तो बड़े विद्वान हैं, जड़ में और चेतन में अंतर क्या होता है? तो व्यास जी ने कहा, हाथ कंगन को आरसी क्या, तुम सब जड़ जाति के हो, हम चेतन हैं। ओ, यही परिभाषा है। तो हम वनस्पति है, वृक्ष है। कितने फल लगते हैं एक वर्ष में? बोले कौन गिनता है, बहुत फल लगते हैं। एक फल भी हमने अपने लिए रखा है? व्यास जी ने कहा, बिल्कुल नहीं रखा है। और आप में, आपके पूरे जीवन में एकमात्र फल मिला पुत्र के रूप में, पुत्र फल। वो किस लिए जा रहा है संसार में, जंगल में? बोले समाज का कल्याण करना है। तो हे व्यास जी, इतने फल हमारे में लगते हैं, हमने एक भी फल अपने लिए नहीं रखा, और एकमात्र फल आपको मिला, वो भी संसार का कल्याण करने के लिए जा रहा है। और उसे भी आप बार बार कह रहे, वापस आओ वापस आओ। आप जैसे चेतन प्राणियों से हम जड़ ही अच्छे हैं, जो हम संसार के भी तो काम आते हैं। तो व्यास जी को लगा ऐसा भीतरागी, वृक्ष क्या कहने लगे, ऐसे भीतरागी आपका बेटा साधारण नहीं है, साक्षात भगवत स्वरूप है। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। तो वृक्ष ने भी प्रणाम किया, हम भी और आप भी एक बार जय जयकार करके प्रणाम करें। बोलिए श्री
सुखदेव जी महाराज की जय। इसके बाद कथा का प्रारंभ कर रहे हैं नैमिषारण्य की भूमि पर। वहां सूत जी महाराज से प्रश्न किया है ऋषियों ने, महाराज हमने कथा बहुत सुनी, अब कथा का सार सुनना है। भक्ति की कैसे प्राप्ति हो, विवेक कैसे मिले। और गुरुदेव किसी को यदि चिंतामणि मिल जाए, चिंतित वस्तु उसको प्राप्त होती है। कल्प वृक्ष की छाह मिल जाए, स्वर्ग की संपत्ति मिलती है। लेकिन सद्गुरु जिसके अनुकूल है, सद्गुरु प्रसन्न है, तो उसको भगवान मिलते हैं। देव दुर्लभ, वैकुंठ लोग जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है, ऐसे भगवान सद्गुरु प्रदान करते हैं। तो इसका अर्थ यह समझ लीजिएगा, संसार की वस्तु मिलना है सद्गुरु की कृपा नहीं है, ये तो प्रारब्ध से है। आप मानो अलग बात है, लेकिन गुरु की वास्तव में गुरु का अनुग्रह किसमें है? गुरु का अनुग्रह आपको भगवान याद आने लगे, भगवान प्याले लगने लगे, तो समझना तब गुरु की कृपा हुई है। कई लोग कहते हैं हमको गुरु जी की कृपा से वैभव मिला, इसको गुरु कृपा नहीं मानना कभी। गुरु कृपा तो है भगवान में मन लगने लगे, भगवान प्यारे लगने लगे, कथा में आनंद आने लगा, तो समझना अब हमारे ऊपर गुरु की कृपा हो रही है। तो योगियों के लिए भी दुर्लभ भगवान प्रदान करने का सामर्थ्य गुरु में है। इसलिए हे सूत जी, आपके प्रति हमारा गुरु भाव है, उचित समझें तो आप हमारे समस्या का समाधान करें। सूत जी प्रसन्न हुए हैं और महाराज कथा सुनाने लगे। आपके हृदय में मेरे प्रति प्रेम है। बहुत दिव्य कथा सुना रहे हैं। अब नैमिषारण्य में सूत जी इसकी चर्चा करेंगे। एक कोई छोटा सा भजन आप सुना दीजिएगा, फिर उसके बाद हम लोग नैमिषारण्य में और सूत और शौनक आदियों का संवाद इसको सुनेंगे खूब प्रेम से। बोली वृंदावन धाम की जय, बोली बांके बिहारी लाल की जय। मैं तो आई वृंदावन धाम, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। किशोरी तेरे चरणन में, हो राधे तेरे चरणन में। किशोरी तेरे चरणन में, हो राधे तेरे चरणन में। मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। वृंदावन की महारानी, मुक्ति यहाँ पर भर रही पानी। ब्रज वृंदावन की महारानी, मुक्ति यहाँ पर